हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्या क्या उपाय किए गोपियों ने कृष्ण सुरक्षा के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था पूतना राक्षसी बिना किसी रोक टोक के सीधे पहुंच गई थी नंद भवन। बाल कृष्ण अभी केवल 6 दिन के थे। पूतना राक्षसी बच्चों के लिए क्रूर ग्रह जैसे थी। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई थी और शिशुओं को ढूंढती हुई जा रही थी दूध पिलाकर मारने के लिए। तो भगवान की इच्छा से पहुंच गई नंद भवन। वह पूतना राक्षसी किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां बालक कृष्ण बड़े कोमल बिस्तर पर लिटाए गए थे। पूतना ने बालक कृष्ण को बिस्तर पर सोते देखा। भगवान अपने अनंत तेज को छिपा करके सामान्य बालक की तरह लीला कर रहे थे। पूतना राक्षसी ने अपनी छाती में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था और अत्यंत खूंखार पूतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। क्योंकि उसने अपनी छाती में घातक विष चुपड़ा हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। भगवान उसकी छाती को पकड़कर उसको पीड़ा पहुंचाते हुए रोष के साथ विष तथा उसके प्राण दोनों चूसने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं, बहुत गाढ़ पकड़ते हैं, कस के पकड़ते हैं। तो भगवान दोनों चीज़ें एक साथ पी रहे थे, प्राण भी पी रहे थे और दूध भी पी रहे थे। इसका अर्थ यह है कि भगवान बड़े क्रोध से दूध पी रहे थे। भगवान ने अपनी आंखें बंद किए हुए थे और खूब क्रोध में दूध पीने लगे। तो पूतना को अत्यंत पीड़ा हुई। तब वो पूतना चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे छोड़ रे लाला, बहुत पी लिया और मत पियो। इस तरह से चिल्लाने लगी। इस तरह से जब भगवान के द्वारा उसके मर्म स्थलों को दबाया गया तो वह पूतना राक्षसी छटपटाने लगी, उसके प्राण पीड़ित होने लगे। तो वह घर से बाहर निकलकर आंगन में आ गई, हाय हाय करने लगी। तो गोपियों ने सोचा कि शायद बच्चे ने काट लिया है दांत से, परंतु अभी तो बच्चे के दांत आए ही नहीं थे। अभी तो बच्चा केवल 6 दिन का था, इतना बल कहाँ से आया होठों में। लेकिन भगवान तो खूब अच्छे से चिपक गए थे पूतना की छाती से। तो पूतना ने पहले तो बड़ा जोर लगाया बच्चे को हटाने का कि इसको छाती से हटा दूं, लेकिन बच्चा तो छोड़ नहीं रहा था। भगवान इतना कड़ा पकड़े थे जैसे जोंक पकड़ती है। तो जब बच्चे ने नहीं छोड़ा तो वह राक्षसी बच्चे को पीटने लगी, कहने लगी, अरे छोड़ रे। राक्षसी मारने लगी बच्चे को, लेकिन बालक फिर भी नहीं छोड़ रहा था। बच्चा अब छोड़ने वाला था ही नहीं। अब तो नित्य लीला में ही अपनी माँ बनाएगा ही पूतना को। यह अद्भुत स्वभाव है भगवान का। सब लोग अपने स्वभाव से बाध्य हैं, तो भगवान भी अपने स्वभाव से बाध्य हैं। पूतना छुड़ा रही है, लेकिन श्री कृष्ण छोड़ नहीं रहे। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि जब अधिक पीड़ा होती है तो नेत्र विस्फित हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब इस तरह से पीड़ा हुई पूतना को तो वह अपने हाथ पैर पीटने लगी। उसके शरीर में पसीना छूट गया, पसीने से तरबतर फटी हुई आँखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी हिल गई और समस्त ग्रहों के साथ आकाश कांपने लगा। उसकी जोरदार चीत्कार से रसातल अर्थात नीचे के लोकों में और समस्त दिशाओं में उसकी चीत्कार की प्रतिध्वनि हुई, जिससे नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और जो लोग वहाँ पर थे वे सब पृथ्वी पर गिर गए। जितने लोगों ने पूतना की चीत्कार सुनी, गोपियाँ, यशोदा आदि सब पूतना की चीत्कार से धरती पर गिर गए और ऐसा लगा मानो प्रत्येक के मस्तक पर वज्रपात हो गया हो। वह इतनी जोर से हाय हाय करते हुए चिल्लाई कि ऐसा लगा जैसे उन सबों पर बिजली गिर रही हो। इस तरह अपनी छाती पर दबाव पड़ने से दुखी पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए और मरने के बाद वह बनावटी रूप में नहीं रह सकी। वह अपने मूल रूप राक्षसी रूप में हो गई। पूतना
दुर्दांत राक्षसी थी, जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी। किंतु जब वह मर गई तो योग शक्ति उसे छिपा ना पाई और वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। और वह एक ऐसी जगह जाकर गिरी जहाँ कंस का बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष थे। तो पूतना वहाँ जाकर गिरी। गिरने के बाद उसका मुख खुल गया, केश बिखर गए और हाथ पैर सब फैल गए। वह इस तरह से गिरी जैसे वृत्रासुर इंद्र के वज्र मारने से गिरे थे। यहाँ वृत्रासुर की उपमा देने का मतलब है कि पूतना का शरीर बहुत विशाल था, तो वह बहुत अद्भुत विशाल शरीर से गिरी। गिरते समय उसकी देह ने 12 मील के दायरे के सारे वृक्षों को चूर चूर कर दिया था। आगे पूतना की मृत देह का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि पूतना के खुले हुए मुख में दांत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे हल्के नुकीले फाल हों। उसकी नासिका के छेद इतने बड़े बड़े थे, इतने गहरे थे कि ऐसे लगता था मानो पर्वत की गुफाएं हों। पत्थर की बड़ी शिला की तरह उसकी छाती थी। पूतना की सारी सुंदरता अब समाप्त हो गई थी। वह अपने असली रूप में हो गई थी। वो अपने रूप में क्यों हो गई, क्यों नकली रूप छूट गया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान जिसका दूध पिए, क्या वह अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो जाएगा? उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो ही जाएगी। जब भगवान का स्पर्श मिलता है तो जीव अपने स्वरूप में आ जाता है। तो नकली रूप छूट गया था पूतना का और वह असली रूप में हो गई थी। उसके लाल लाल केश हो गए थे। जब सुंदर स्त्री बनकर आई थी तो बहुत सुंदर सुंदर काले काले केश थे। जब अपने स्वरूप में आ गई तो तांबे के तार के समान लाल लाल केश हो गए थे। उसकी दोनों आंखें गंभीर अंधकार से भरे हुए कुएं के समान थी। उसकी जांघें नदी के किनारों जैसी थी। पूतना के मरे हुए देह का भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी इस तरह से कर रहे थे मानो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हों। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसमें एक रहस्य है कि जो कुछ भी है, पूतना का मरा हुआ देह भी धन्य है, क्योंकि भगवान ने इस देह को अलंगित किया था। पूतना की भुजाएं, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी तथा उसका उदर सूखी झील की तरह लग रहा था। पहले ही पूतना की चित्कार से गोप तथा गोपियों के हृदय, कान तथा सिर दहल चुके थे। और जब उन्होंने उसके अद्भुत विशाल शरीर को देखा तो और भी ज़्यादा सहम गए सब गोप और गोपियाँ। यद्यपि उसके विशाल शरीर को गिरा हुआ देखकर सब गोप और गोपी डर गए थे, लेकिन उसी पूतना की छाती पर बालक कृष्ण निडर होकर खेल रहे थे, जैसे बच्चे स्वाभाविक ही किसी बेड पर या पृथ्वी पर खेलते हैं। यह बच्चा नहीं समझ रहा था कि यह कोई खतरनाक जीव है। इसने बहुत आवाज़ की है। जहाँ पूतना के गिरने की आवाज़ से सब लोग बेहोश होकर गिर गए थे, लेकिन इस बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ था। बच्चा निडर होकर खेल रहा था, उसको कोई भय नहीं था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में तो कृष्ण ऐसे हैं कि उनके कारण सबका भय दूर हो जाता है। शरणागत भक्तों का भय दूर हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता है। तो कृष्ण तो निडर थे, पर वहीं पर इतना बड़ा भय था, सब लोग बेहोश होकर गिर गए थे और भावी अनिष्ट की आशंका कर रहे थे कि अब क्या होगा। और अभी तो वज्रपात जैसी कुछ आवाज़ हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला हो। लोग बहुत भयभीत थे, त्रस्त थे। वहीं श्री कृष्ण निडर होकर खेल रहे थे पूतना की मृत देह पर। कुछ देर के बाद जब सबको होश आया, जब सब लोग जगे, तो देखते हैं कि एक विशाल ऊंचा मरा हुआ शरीर 6 कोस में लंबा फैला हुआ था। और अब फैला हुआ शरीर तो बहुत दूर से दिखाई देगा, तो उसको देख करके सब और भयभीत हो गए। यह क्या आ गया व्रज में अकस्मात। तो पहले तो लोग उस शरीर के पास जा ही नहीं रहे थे, लेकिन गोपियों को जो मातृभाव से युक्त थी उनको साहस हुआ। ज्यों ही वह पूतना भागी थी, त्यों ही गोपियाँ उसके पीछे पीछे भागी थीं। माता यशोदा और रोहिणी तो हाय हाय करके वहीं गिर गई थी, वहीं पर बच्चे के शोक में डूब गई थी। लेकिन और गोपियों को साहस हुआ और वे पूतना के पीछे पीछे गई। और जब वह पूतना अपने मूल राक्षसी रूप में स्थित हो गई तो गोपियाँ उसके ऊंचे शरीर पर दौड़कर चढ़ गई
और देह पर चढ़कर उन्होंने देखा कि बच्चा खेल रहा है, तो गोपियों ने तुरंत वापस आकर स्नेह के साथ श्री कृष्ण को उठा लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियों को कोई भय नहीं हुआ। कारण यह है कि वात्सल्य के आवेग में, कृष्ण से प्रेम के आवेश में उन्हें कोई भय हुआ ही नहीं। किसी तरह बच्चे को वापस लाना है, कहीं खा ना जाए पूतना, कहीं मार ना दे बच्चे को, यह ना करे वह ना करे, तो बड़ी ज़ोर से दौड़ी थी सब गोपियाँ पूतना के पीछे। वैसे ज़ोर से गोपियाँ कभी नहीं दौड़ती थी, लेकिन पूतना से श्री कृष्ण को बचाने के लिए गोपियाँ ज़ोर से दौड़ी और पूतना की अति उच्च देह पर चढ़ गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियों को कोई भय नहीं हो रहा था। मन में भय की वृत्ति रहे तब तो कुछ भय लगे, यह सोचा ही नहीं उन्होंने कि हम कहाँ पर चढ़ रही हैं, किसकी देह पर चढ़ रही हैं। क्या कोई भयावह सांप के देह पर या राक्षस के देह पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। लेकिन गोपियों को इसका विचार ही नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी खास विचार में खोया रहता है तो उसके सामने अन्य विचार आते ही नहीं, वह कुछ और सोचता ही नहीं। तो इस प्रकार से वात्सल्य भाव से युक्त गोपियों के सामने पूतना के उस भयंकर रूप का कोई विचार ही नहीं हुआ। उन्हें केवल बच्चे की रक्षा का उनको इतना ध्यान था कि वे सीधे चढ़ गई थी उसकी देह पर और उन्होंने तुरंत उठा लिया बच्चे को। गोपियाँ बारंबार देखने लगी कि कहीं बच्चे के देह में पूतना ने नख तो नहीं गड़ाए हैं, कहीं दांत से काटा तो नहीं है। राक्षसी के विकराल दांत थे, नाखून थे। फिर वह गोपियाँ बालक कृष्ण को लाई माता यशोदा के पास। माता यशोदा और रोहिणी विकल होकर गिर गई थी। पुत्र की अनिष्ट की आशंका से दोनों माताएं बेहोश हो गई थी। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को लाई दोनों माताओं के पास और तब सब गोपियाँ कृष्ण की सुरक्षा के उपाय करने लगी। तो ये जो कि हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का टाइटल भी है। और यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं यशोदा रोहिणी भ्यामता समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विधिरे सम्यक गोपुछ भ्रमण आदि भी। कहते हैं कि यशोदा रोहिणी भ्यामता, यशोदा और रोहिणी के साथ जो अन्य गोपियाँ थी यह भी समम, यह भी सब गोपियाँ माता यशोदा और माता रोहिणी की तरह ही महत्वपूर्ण थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता यशोदा और रोहिणी प्रधान नहीं थी कृष्ण की रक्षा करने में, कृष्ण की रक्षा की अन्य गोपियों ने। और उन्होंने बालस्य सर्वतः रक्षाम विदद्रे संपर्क, और उन्होंने सब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की भली भांति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करना चालू किया। माँ यशोदा तो अभी भी बहुत विकल थी, वो तो बेहोश सी हो रही थी, इसलिए अन्य गोपियों ने रक्षा किया। माँ यशोदा की गोद में कभी कभी बालक कृष्ण को दे देती थी गोपियाँ, लो बच्चा आ गया है। तो सबसे पहली रक्षा उन्होंने क्या की? गोपियों ने पहली रक्षा उन्होंने की गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गाय की पूंछ को बच्चे के सभी अंगों पर घुमाने लगी। यहाँ गाय से मतलब है बछड़े और बछिया। उनकी पूंछ को बच्चे के सभी अंगों पर गोपियाँ घुमाने लगी। गुरु महाराज जी कहते हैं चूँकि बच्चा बिल्कुल छोटा था, मात्र 6 दिन के थे श्री कृष्ण, इसलिए बड़ी बड़ी गायों के पूंछ नहीं घुमा रही थी गोपियाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी गायों के पूंछ के केश तो कड़े होते हैं, कहीं आँख आदि में लग ना जाए। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे थे गायों के, बछड़े और बछिया, जिनकी पूंछ के केश कोमल थे, उन बछड़े और बछिया की पूंछ बालक के सभी अंगों पर घुमाने लगी। यह बालक की रक्षा की पहली विधि थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण को रक्षा सुरक्षण देने के लिए चवर डुलाया। अगले श्लोक में तो पहली गऊ की पूंछ उन्होंने घुमाई, पहली रक्षा करी, और दूसरी रक्षा करी गोमूत्रेण स्नापयित्वा। दूसरी रक्षा उन्होंने की कि बच्चे को गोमूत्र से स्नान कराया गया ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, टेटनस ना हो जाए, कहीं विष ना चढ़ जाए, इसलिए बच्चे को गोमूत्र से स्नान कराया गया। ये समझिए कि गोमूत्र से स्नान करा देना फर्स्ट एड इंजेक्शन जैसा है। कहीं कटा फटा
घाव हो तो भर जाए। तो दूसरी रक्षा की गई गोमूत्र से स्नान के द्वारा। और फिर तीसरी रक्षा की गई पुण्य गोरत्सा अर्भकम। उस अर्भक, उस बच्चे को फिर गोधूलि से उसके सारे शरीर पे लेप किया गया। गाय के खुर के निशान जहाँ बने हुए थे वहाँ से गोधूलि, गोरज ले करके बच्चे के सारे शरीर में लेप किया गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोरज, गोधूलि बहुत पवित्र है। जिस पशु के चरणों की रज की इतनी महिमा है, उसी पशु को इस संसार के राक्षस लोग खाते रहते हैं। कितने बड़े पापी हैं, विचार कीजिए। और भगवान की भी रक्षा हो रही है। यहाँ पर देखा है हमने कि भगवान की रक्षा हो रही है गाय की पूंछ से, गाय के मूत्र से और गोधूलि से। इन तीनों से इन तीनों से श्री कृष्ण की रक्षा हो रही है। आगे रक्षा उन्होंने की रक्षाम चक्रु च द्वादश अंगेशु नाम भी। अगली रक्षा उन्होंने की, उन्होंने बच्चे के द्वादश अंगों पर मस्तक से शुरू करके गोपियों ने भगवान के 12 अंगों पर तिलक लगाया। किस चीज़ से तिलक लगाया? शक्रिता, गाय के गोबर से। गाय के गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। तो सबसे पहला श्रृंगार श्री कृष्ण का हुआ गाय के गोबर से। 12 जगह श्री कृष्ण को तिलक लगाया गया। बच्चे ने कोई कपड़े तो पहने नहीं थे, छोटा सा बच्चा था, और उसके शरीर पर बड़ा बड़ा तिलक दिया जा रहा था गाय के गोबर का। और सब गोपियाँ मंत्र पढ़ रही थी, क्योंकि सभी वैष्णवी थी, सब तिलक धारण करती थी, सबको मंत्र याद थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उसके शरीर पर 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। तो इस तरह से उन्होंने बालक को सुरक्षा प्रदान की। तो जब इस तरह से लौकिक विधि से रक्षा की सब गोपियों ने, तो उसके बाद सब गोपियाँ वेद विधि से बच्चे की रक्षा करने लगी। वेद विधि से गोप्य संस्पृश सलिला। सबसे पहले इसके लिए गोपियों ने पहले आचमन किया और अंगेशु करियो पृथक है न्यासमने आत्मनि बीज न्यासम अक्रुवत। और सबसे पहले उन्होंने आचमन किया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से, बीज न्यासम, न्यास मंत्र से उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को शुद्ध बनाया। और फिर उन्होंने अथवालस से, इसके बाद इसी तरह से उन्होंने बालक के शरीर को भी इसी मंत्र से उन्होंने परिशुद्ध किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का घूंट पीकर आचमन किया। फिर उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया। तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चे की रक्षा के लिए कुछ गोपियाँ तो अपने अंगों को अपने अंगों को छू करके बच्चे की रक्षा कर रही थी, और कुछ गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों को डायरेक्ट छू रही थी। यह भाव है, नहीं तो सब कृष्ण के अंगों को कैसे छू सकती थी। आगे उन्होंने रक्षा की। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बताया कि उसके बाद गोपियों ने कृष्ण की रक्षा की। उन्होंने रक्षा के लिए उन्होंने विभिन्न मंत्र पढ़े। गोपियों ने क्या क्या मंत्र पढ़े? उन्होंने क्या बोला कि अव्यात अंज अजय अंगधि। उन्होंने कहा सर्वप्रथम कुछ गोपियाँ बच्चे के चरण को छूती हैं और कहती हैं कि अजय, कि भगवान अजन्म तुम्हारे दोनों पैरों की रक्षा करें। फिर कहती है मणिमान तब जानू, जो भगवान मणिमान है, जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, जो मणि पहनते हैं, वे भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। आगे कहते हैं अथ अरु यज्ञ, और कहते हैं कि जो यज्ञ भगवान है वे तुम्हारे जांघों की रक्षा करें। और अच्युत कटी तटम, और जो भगवान अच्युत हैं वे तुम्हारी कमर की रक्षा करें। जठरम अहासे, और जो भगवान है गरीब हैं वह तुम्हारे पेट की, तुम्हारे जठर की रक्षा करें। बहुत उत्कंठा है सभी गोपियों में, बहुत लालसा है कि बच्चे की रक्षा हो। इस तरह से सब बारंबार मंत्र पढ़ रही थी। आगे कहती हैं ऋतय केशव, कि भगवान केशव भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं,
वे तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। और त्वत उर ईश है, और जो भगवान ईश है तुम्हारी छाती की, तुम्हारी वक्षस्थल की रक्षा भगवान ईश करें। और इनय तु कंठम, और जो भगवान इन है वो तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। भगवान इन का अर्थ है जो सूरज मंडल के भीतर भगवान निवास करते हैं, उनको इन कहा जाता है। गीता में, भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि सूरज में जो तेज है वो मेरा तेज है। तो सूरज मंडल के भीतर जो भगवान अवस्थित हैं उनका प्रसिद्ध नाम है इन। तो वे इन भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करें, तुम्हारा कंठ कभी खराब ना हो, वो ठीक से वाइब्रेशन होता रहे, तुम्हारी बोली बिल्कुल मधुर रहे, बोलने में खराबी ना आने पाए। जिनको भी कंठ का प्रॉब्लम हो तो उन्हें इन भगवान को पुकारना चाहिए कि आप हमारे कंठ की रक्षा कीजिए। आगे कहते हैं कि विष्णु, आगे सब गोपियाँ कहती हैं कि विष्णु भुजम, कहते हैं कि भगवान विष्णु तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करें। और मुखम उरुक्रम, और उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करें। यह सब मंत्र गोपियाँ बीज न्यास करते हुए बोल रही थी, और जो जो अंग कह रही थी उसको छू रही थी। हृदय की रक्षा केशव भगवान करें तो कृष्ण का हृदय छू रही थी। कंठ की रक्षा इन भगवान करे तो कृष्ण का कंठ छू रही थी, वहाँ हाथ रख रही थी। अब भुजा पर हाथ रखकर कहती हैं कि तुम्हारी भुजाओं की रक्षा भगवान विष्णु करे, और उरुक्रम तुम्हारे मुख की रक्षा करे। और ईश्वर कम है, और भगवान ईश्वर तुम्हारे मस्तक, तुम्हारे सिर की रक्षा करें। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रत्येक अंग में कोई ना कोई खराबी हो सकती है, क्योंकि यह शरीर रोगों का मंदिर है। यह शरीर, खास करके मनुष्यों का शरीर बहुत कमज़ोर है, तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे तभी बहुत दिन चल पाएगा यह शरीर, नहीं तो नहीं चल सकता। तो गोपियाँ इस तरह से रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। विचार कीजिए, जब भगवान की देह की रक्षा के लिए भगवान के नाम की आवश्यकता है, तो हम लोगों की देह की रक्षा के लिए क्यों नहीं जरूरत है भगवान के नाम की। जैसे कृष्ण की रक्षा हो रही है, वैसे ही अपनी देह की भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान का नाम बोल करके रक्षा होती है। व्यक्ति कई रुपए की दवाई खरीद करके लगा देता है, लेकिन भगवान का नाम बोलकर रक्षा नहीं कर सकता, भगवान का नाम बोलकर दवाई नहीं ले सकता। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने से कितनी दवाइयों का काम अपने आप हो जाता है। यहाँ तक कि दवा खाते समय भी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं है, भगवान विष्णु ही असली रक्षक हैं। वास्तव में भगवान का नाम बोलने से रक्षा हो जाती है। तो अगले श्लोक में इस तरह से जब उन्होंने मंत्र से बोले, और अगले श्लोक में आगे कह रही हैं सब गोपियाँ, अब सब गोपियाँ चारों दिशाओं से रक्षा कर रही हैं। कह रही हैं चक्री अग्रतः, कहती हैं कि भगवान हरि, भगवान चक्रधर चक्र लेकर आगे से तुम्हारी रक्षा करे, आगे से कोई विपत्ति ना आवे। सह गदा हरि असु पश्चात है, और वही भगवान हरि गदाधर बनकर गदा लेकर पीछे से तुम्हारी रक्षा करे। और तवत पार्श्यो धनु असी मधुहा अजंच है, और कहते हैं कि मधु असुर का वध करने वाले मधुसूदन भगवान धनुष बाण लेकर, और अजन अर्थात भगवान विष्णु तलवार लेकर दोनों ओर से, दोनों बगलों से तुम्हारी रक्षा करें। आगे कहती हैं कोणेशु शंख, कहती हैं कोणेशु शंख, कहती हैं सभी उरुगाए, कोणेशु शंख उरुगाए, कहती हैं कि शंखधारी उरुगाए भगवान समस्त कोनों से तुम्हारी रक्षा करें। चारों कोनों में शंख धारण करके भगवान उरुगाए तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ उरुगाए का अर्थ है जिन भगवान का यश बहुत ही विस्तृत है। आगे कहती हैं सब गोपियाँ ऊपरी उपेंद्र है, कहती हैं कि ऊपर से भगवान उपेंद्र तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र वामन भगवान को कहते हैं। और कहती है तार्क्ष्य शितो, शितो अर्थात पृथ्वी पर, जब तुम पृथ्वी पर रहो तो गरुड़ पर सवार होकर भगवान तुम्हारी रक्षा करें। गरुड़ जी जिनके वाहन है वे भगवान तुम्हारी पृथ्वी पर रक्षा करें। और हलधरय पुरुष समन्तात है, और हल धारण करने वाले भगवान चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तो इस दोनों श्लोकों के अर्थ में
कहते हैं, लिखते हैं, गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया कि उन्होंने निम्नलिखित मंत्र पढ़े सभी गोपियों ने कृष्ण की रक्षा के लिए। गोपियाँ कहती हैं कि अज हे अज तुम्हारे पाँव की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ भगवान तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की, तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री भगवान आगे से, गदाधारी हरि पीछे से, तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड्गधारी भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरु गाय समस्त कोनों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर, तथा परम पुरुष हलधर भगवान चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तो इस तरह से इसके बाद गोपियाँ अगले श्लोक में कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि इंद्रियानी ऋषिकेश है। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे 10 इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं। प्राणान नारायण अवतु, और नारायण भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। यहाँ प्राण का तात्पर्य है शरीर में 10 प्रकार की वायु हवा रहती है। यदि वायु सम रहती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। 10 प्रकार की वायु को प्राण कहते हैं। तो तुम्हारे शरीर में जो वायु संचार है उसकी रक्षा भगवान नारायण करें। और श्वेत दीप पति चितम, और जो श्वेत दीप के अधिपति भगवान हैं वे तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। मन्य योगेश्वर अवतु, और तथा योगेश्वर भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें, अर्थात तुम्हारा मन ठीक ठाक से संकल्प कर सके, गलत पदार्थ में ना जाए, गलत चिंतन ना करे। तो भगवान इस तरह से तुम्हारी रक्षा करें। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सब गोपियाँ कहती हैं कि ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की, तथा नारायण भगवान नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की, तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मन की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग शरीर की रक्षा का प्रयास तो करते हैं, दवा आदि लेकर अस्पताल में जाकर, लेकिन मन की रक्षा नहीं करते। मन की रक्षा होती है हरे कृष्ण महामंत्र से। यदि किसी का मन भगवान में लगा है तो उसका मन ठीक है, स्वस्थ है। और यदि हमारा मन भगवान को छोड़कर अन्य विषयों में जा रहा है तो यह माना जाना चाहिए कि हमारा मन रुग्ण है, बहुत भारी रोग है ये। तो आगे गोपियाँ रक्षा करते हुए कहती हैं कि प्रश्निगर्भ तू बुद्धिम ते बुद्धिम, कहते हैं कि प्रश्निगर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे, तुम में विवेक शक्ति बनी रहे, तुम्हारी बुद्धि ठीक वस्तु का चुनाव करने में समर्थ हो। और आगे कहती हैं सब गोपियाँ, आत्मा नाम भगवान पर है, और परम पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। इसके बाद विभिन्न क्रियाओं के समय कौन से भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ये कहती हैं कि क्रीडंतम पातु गोविंद है, कि खेलते समय भगवान गोविंद तुम्हारी रक्षा करें। और श्यानाम पातु माधव है, और सोते समय माधव भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। आगे कहती हैं वर्जंतम अव्यात बैकुंठ है, चलते समय भगवान बैकुंठ तुम्हारी रक्षा करें। आसीनम त्वाम श्रीयपति, और बैठते समय लक्ष्मीपति भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करें। और सर्वग्रह भयम करे, और समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले जो भगवान यज्ञमुख भगवान हैं वे भोग के समय तुम्हारी रक्षा करें। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्णगर्भ तुम्हारी बुद्धि की, तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। खेलते समय भगवान गोविंद, और सोते समय भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान बैकुंठ चलते समय तुम्हारी रक्षा करें, तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। और इसी तरह से भगवान यज्ञमुख, जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु सर्वत्र है, वो कहीं भी आकर मार सकती है, इसलिए सब समय भगवान की शरण में हमें रहना चाहिए।
भगवान रक्षा करेंगे तभी हम बच सकते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन है कि गोपियों के मुख से रक्षा के लिए केवल भगवान विष्णु के नाम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह रक्षा की प्रार्थना थी सभी गोपियों की। अब गोपियाँ कहती हैं कि अब विभिन्न प्रकार के हिंसक और बुरे जंतुओं से और रोगों से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वो कहती है कि इन बुरे जंतुओं से, दुष्ट आत्माओं से तुम्हारी रक्षा करेगा भगवान विष्णु का नाम। भगवान का नाम लेने से तुम्हारी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु का उच्चारण करने से तुम्हारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जैसे कहती हैं कि कुछ हिंसक जीव होते हैं इस संसार में, उनका स्वभाव होता है दूसरों को दुख देना। अब उन हिंसक जीवों का नाम यहाँ बताया गया है, जैसे डाकिन्य, यातुधान्य, चय, कुष्मांडय, ये अर्भकग्रह। कहते हैं कि डाकिनी, यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट दाइने हैं जो बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं। और कुछ और दुष्ट आत्माएं हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष, विनायका, ये भूत प्रेत, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। और इसके अलावा कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये डाइने, ये भी देह प्राण इंद्रिय द्रोह, यह भी शरीर, प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं। और जब ये कष्ट पहुंचाती हैं तो उससे अपस्मारा, हमारी स्मृति की हानि हो जाती है, हमारी याददाश्त चली जाती है, उन्मादा, हमारे अंदर पागलपन आ जाता है, और स्वप्न दृष्टा और तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। तो कहती हैं ये जो जितनी भी सब गोपियाँ कहती हैं कि जितनी भी ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये सब वृद्धा बाल ग्रह चाहे महाउत्पाता, यह सब अनुभवी बुरे तारों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात, महाउत्पात खड़ी करती हैं। और इन सब का नाश सर्वे निशंतु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवै। और यह सब दुष्ट आत्माएं नष्ट की जा सकती हैं भगवान विष्णु के नामोच्चार से, क्योंकि भगवान विष्णु के नामोच्चार से यह सब दुष्ट आत्माएं डर जाती हैं और दूर भाग जाती हैं। तो इसके जब इस तरह से उन्होंने बोला सब गोपियों ने कि भगवान विष्णु के नामोच्चार से सब दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, तो सब भगवान का कीर्तन, सब गोपियाँ ताली बजाकर भगवान का कीर्तन करने लगी। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि डाकनी, यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर, प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद और बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह ही बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से उन्हें नष्ट किया जा सकता है, उन्हें परास्त किया जा सकता है सभी दुष्ट आत्माओं को। क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो सब दुष्ट आत्माएं डर जाती हैं और दूर भाग जाती हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह भौतिक जगत सुगम हो जाता है। तो जब इस तरह से प्रार्थना की, रक्षा की सब प्रार्थनाएं करी गोपियों ने, तो इसके बाद अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, कहते हैं कि इस तरह से गोपियां जब कीर्तन कर रही थी कि भगवान का नाम लेने से तुम्हारी सारी विपत्ति, सारी बाधा दूर हो जाए, उनके हृदय में क्या भाव था? उनके हृदय में, सिर्फ गोपियों के हृदय में एक ही भाव था, कृष्ण की रक्षा का। क्यों रक्षा कर रही थी कृष्ण की? तो कहती हैं, इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इतः प्रणय पद्य भी। क्यों रक्षा कर रही थी? क्योंकि यह गोपियां वात्सल्य भाव से बंधी थी, मातृ स्नेह से बंधी थी। उस बच्चे के प्रेम की डोरी ने गोपियों को ऐसा बांधा था कि उसकी रक्षा की वो प्रार्थना कर रही थी। और गोपी भी कृत रक्षणम, तो इस तरह से गोपियों के द्वारा बालक की रक्षा के सभी उपाय किए गए
उनकी सभी उपायों से कृष्ण की सुरक्षा की गई। और उसके बाद उन्होंने पाई सब रक्षा करने के बाद पाययित्वा माता, उन्होंने सब रक्षा करने के बाद गोपियों ने बच्चे को दिया माँ यशोदा की गोद में कि अब इसको दूध पिलाओ। इस जगत में, इस लोक में ऐसा माना जाता है, जब एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि बालक स्वस्थ है। तो उसके स्वास्थ्य का फाइनल परीक्षण करने के बाद गोपियों ने माता यशोदा को गोद में दिया श्री कृष्ण की, और उसको कहा माता यशोदा की कि अब इसको दूध पिलाओ। तो जब माँ दूध पिलाने लगी तो बच्चा पीने लगा दूध। इसका अर्थ यह है कि कोई बच्चा पीने लगा, जैसे आराम से पहले पीता था वैसे ही पीने लगा, तो इसका अर्थ यह था कि कोई खराबी अब नहीं रह गई है। तो इसके बाद पीने के बाद बच्चे को नींद आने लगी, तो माँ ने सन्निवेश्यते आत्मजम, तो माँ ने अपने बच्चे को वहीं बिस्तरे पर सुला दिया। इसके सलाख में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियाँ मातृ स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और इसे बिस्तर पर लिटा दिया, सुला दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब बालक अपनी माता का दूध पीता है, यह बालक की स्वस्थता बल्कि बालक स्वस्थ है, इसका शुभ लक्षण है। इसलिए वृद्ध गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने केवल वो मंत्रोच्चारण से संतुष्ट नहीं हुई, अपितु उन्होंने उसकी टेस्टिंग भी करी, फाइनल परीक्षण भी किया कि बालक ठीक है या नहीं। इसके लिए उन्होंने माता यशोदा के अंक में दिया बच्चे को और कहा इसको दूध पिलाओ। जब बच्चे ने माँ का दूध पी लिया तो सारी गोपियाँ तुष्ट हो गई, उनको पुष्टि हो गई कि अब बालक स्वस्थ है। तो उसके बाद उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। तो इस तरह से आज का हमने टाइटल कि किस तरह क्या क्या उपाय किए गोपियों ने कृष्ण की रक्षा के लिए, वो हमने पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि अब पूतना के देह को किस तरह जलाया जाता है, वो हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।